सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गणपतिये नमः। ओम गजानंद भूत गणाधीशविदं कविजम्बो फलचारु भक्षणम् उमाशुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गणपतिये नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् ओम परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै गुरुवे नमः। हे नारायण हे केशव हे माधव हे गोविंद हे वासुदेव गुरु हे माधव तुभ्यं नमामि हे शांताकारं तुभ्यं नमामि हे लक्ष्मीकान्तं शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभगवान् सर्वलोककथानाधीशं। हे नारायण हे भक्तवत्सल हे कृपा सिंधु हे दया सागर मार्गदर्शन प्रभु हे नारायण। मानव अपने जीवन में खुशी की तलाश के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। चाहे जिस प्रकार हो, मनुष्य अपने खुशी के लिए जगह जगह हर कर्म को कर लेता है। चाहे कुछ अच्छा हो चाहे खराब हो, फल की चिंता के बिना करना अच्छा मानता है। परंतु हमारे जीवन में, हमारे संसार में कुछ नहीं है। हम जब बच्चे होते हैं तो हमारा फिक्र माँ बाप करता है। जब हम बड़े हो जाते हैं हमें अपनी चिंता खुद को करना पड़ जाता है, पारिवारिक चिंता करना पड़ता है। जब हम गर्भ में रहते हैं तो हमारी चिंता भगवान करता है। हम ईश्वर के प्रति ध्यान न देकर सांसारिक जीवन में अगर हम ध्यान देते हैं तो पूरी जीवन में यही वृत्तांत संसारांश मिलता है। हमें सुख की अनुभूति नहीं हो पाती है। अंततः हमें इस शरीर को बिना अंतर आनंद को लिए बिना हमारा संसार को छोड़ना पड़ जाता है। सत्य यही है। हम बच्चे से लेकर मेहनत पढ़ने लिखने में समय बिताते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो कमाने योग्य कमाने लगते हैं। हम जब विवाहित हो जाते हैं तो विवाह शादी के माया जाल में फंस के हम अपने जीवन को यापन करने लगते हैं और इसी प्रकार हमारा जीवन चलता रहता है। परंतु प्रेम जो हमारे जीवन में है ये सबसे बड़ा अद्भुत है। हमारे जीवन में पारिवारिक सुख बहुत बड़ा है। जीवन में हमारा जो घर है वो स्वर्ग है। संसार में चाहे घर छोटा हो या घर बड़ा हो, अपने घर में ही सबसे बड़ी खुशी मिलती है। और चाहे दुनिया में कितना भी लोग हो, बहुत संसार में आदमी प्राणी जैसे भी हो, पर अपने परिवार से जो सुख मिलता है इससे सुख संसार में बड़ा नहीं है। यही सत्य है। अपने जीवन में पुत्र पुत्री का प्यार अच्छे मिल जाए, भाई भाई का प्रेम बरकरार रहे जीवन भर, इससे संसार में बड़ा सुख नहीं है। भाई बहन का प्यार अटूट है, यह प्रेम बना रहे, यही संसार का सुख। माता पिता के
सेवा में दिन बिताए, यही सुख है। घर में कलह नहीं हो, क्लेश नहीं हो, चाहे पारिवारिक कलह क्लेश हो या सामाजिक हो, बिल्कुल नहीं। सभी जीवनों को खुशी से चलाना चाहिए। हमारा जीवन बहुत बड़ा नहीं है, हमारा समय बहुत थोड़ा है। ये दीपक हो, पता नहीं कब हवा में बुझ जाए। अर्थात हमें जीवन को प्रेम से चलाना चाहिए, आनंदित से चलाना चाहिए। पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे संसार को अपने शरीर से जितना भी सुख दे सके उसको दो। अंत समय में हमारा कुछ नहीं जाता, यही प्रेम प्यार रह जाता है। अर्थात हमें अपने जीवन में आंतरिक आनंद पाने के लिए परिवार में खुशी रहना बहुत अति आवश्यक है। अरे मनुष्य तो बहुत धन कमाता है, पर वो जो ज़्यादा धन कमाता है वो सब दूसरों के लिए कमाता है, अपने लिए कभी नहीं कमा, उपयोग नहीं करता, भोग नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं। अपना पर्याप्त पैसा अपने भोगने के लिए उसके पास समय नहीं है, वो तो पूरा जीवन कमाने धमाने में लगा देता है। अर्थात अरे हम अपने के बारे में सोचें, जब बच्चे बड़े होंगे बच्चे सोचेंगे। यही जीवन है। पशु पक्षी में जब इतना ज्ञान है तो क्या मनुष्य में इतना ज्ञान नहीं होना चाहिए? जरूर। पति पत्नी का प्रेम अटूट है और पति पत्नी में दोनों में प्यार सब रहना चाहिए। सभी बैठ के शाम को चार बातें, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी सब आपस में मिलजुल कर खाना खाएं और रहें, यही सुख होता है जीवन में। इससे बड़ा सुख नहीं है, क्योंकि समय बीत जाएगा, हम इस संसार से चले जाएंगे, वही जीवन का यादगार बन जाएगा। अरे क्या है, संपत्ति कोई लेके न गया है, न कोई लेके जाएगा। हम दूसरे से भेदभाव क्यों करें? हम बड़े छोटे का सम्मान करें, आदर करें। अरे भाई का प्यार, बहन का प्यार अद्भुत है। भाई का हक, बहन का हक, किसी का हक पर हक नहीं लेना चाहिए। अंतः आत्मा से सबको प्रेम करें, प्रेम करें, सब में प्यार करें। प्रतिदिन सब बैठ के हंसी खुशी की दो चार बातें करें, यही प्रेम है। आज उससे, कल उससे, कल उससे, उस तरह से अपना खाना बनाएं, सब मिलजुल के खाएं। अद्भुत, यह अद्भुत समय होगा, यह अच्छा नगर निकल जाएगा, पश्चाताप में बीत जाएगा। अर्थात हम घरेलू जीवन खुशी से जिए, जितना जिए खुशी से जिए, हमारा प्रेम जगेगा। पारिवारिक प्रेम जगने के बाद ही हमें परमात्मा से प्रेम होगा। अर्थात जब हम परिवार में ही प्रेम नहीं कर सकते, पति पत्नी में प्रेम नहीं कर सकते, भाई बहन में प्रेम नहीं कर सकते, भाई भाई में प्रेम नहीं कर सकते हैं, माता पिता से प्रेम नहीं कर सकते, तो भगवान से तुम कैसे प्रेम कर सकता है? अद्भुत क्षण। भगवान से प्रेम पाने के लिए पहले प्रेम शुरुआत होना चाहिए। अगर तुम परिवार में प्रेम नहीं करोगे तो भगवान से प्रेम कैसे करोगे? तुम खुशी, आंतरिक आनंद तुम्हें परिवार से ही शुरुआत है। आंतरिक आनंद अगर परिवार से शुरुआत हो गई तो आपको भगवान की आनंद के लिए आप कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर हर पल, हर समय, हर पर्याप्त है, वो किसी को नहीं ढूंढता है। तुम्हारे मन में समाये हुए, हमारा जो अंतर में शरीर है, रोम रोम में हमारा बसा हुआ है। अरे हम क्या सोच रहे हैं इस संसार में, क्या लेके जाना है? हम क्या बड़े बड़े उद्योगपति आए और लेके कुछ नहीं गए। इसीलिए संसार में सबको खुशियाँ दो, खुशियाँ लो, खुशियाँ बांटो, परिवार में खुशियाँ बांटो, समाज में खुशियाँ बांटो, जितना बांट सकते हैं बांटो। समय थोड़ा, बेविचार से बचो, सभी दुनिया में बेविचार से बचो, यही जीवन में यादगार बन जाता है। बेविचार जीवन के लिए
बहुत खतरा है। जैसे पर स्त्री गमन, शरीर शराब मदिरा ये जीवन को खोखला कर देगा, पर स्त्री ये जीवन को खोखला कर देता है। नशा, हिंसा, झूठ, चोरी ये सबको त्याग देना चाहिए, व्यभिचारी को त्याग देना चाहिए। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन से हमारा जीवन सत्यता की ओर जाता है। तीनों गुणों में ऊपर गुण है रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण। हमें शतोगुण की ओर जाना चाहिए। सात्विक भोजन करने से हम शतोगुण की मार्ग में बढ़ जाएंगे, अर्थात हमें अपने जीवन में सत्य की ओर चले। वक्त कम है, कब हवा का झोंका आए और कब पत्ते गिर जाएंगे कुछ पता नहीं है संसार में। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। प्रतिदिन प्रातः हमें के मानस जाप करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। यही हमारा साथ है, यही हमारा सर्वशक्तिमान सदैव हमारे साथ है और साथ रहेगा। हम जब उसका स्मरण करते हैं हमारा साथ सदैव रहता है। वो चाहे दुख हो चाहे सुख हो सदैव रहता है। हमें पहचान की जरूरत है। जैसे महाभारत में दुर्योधन भी थे और अर्जुन भी थे। अर्जुन पांचों भाई श्री कृष्ण को पहचान पा रहे थे, अंतन से मान्यता दे रहे थे, परंतु वही दुर्योधन जानते हुए भी कृष्ण को मान्यता नहीं दे रहा था। दोनों एक ही चीज है, परंतु मान्यता नहीं देने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। अंततः ये हमारा जीवन में पहचानने की जरूरत है, परमात्मा को पहचानने की जरूरत है, इसे दिल लगाने की जरूरत है और मानने की जरूरत है। हमें हमारे ऊपर प्रभु की बहुत असीम कृपा है। हमारे ऊपर प्रभु की बहुत असीम कृपा। हमें निरोग रहना बहुत जरूरी है। संसार में पैसा कुछ नहीं है। अगर हमारे शरीर में एक भी कीड़ा लग गया, रोग लग गया, तो हमारा शरीर जैसे लकड़ी में दीमक लगने के बाद लकड़ी को खोखला कर देता है, उसी तरह हम सब चीज़ से बचे, हम सब चीज़ से बचे, गलत नियमों से बचे, गलत व्यवहार से बचे, गलत संस्कार से बचे, क्योंकि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा से हमारा जीवन खोखला हो जाता है। हमें सात्विक जीवन जिए, थोड़ा जिए परंतु बढ़िया से जिए। हमारे समाज में नाम हो, नाम क्या, हमारा जीवन आंतरिक आनंद हो। आंतरिक आनंद जिसके मनुष्य को नहीं आया वो जीवन बेकार है, निरार्थक। अर्थात हम कोई गलत काम ना करें जो हम दूसरे से बुरा लगे। हमें प्रेम से घर में रहना चाहिए, प्रेम से घर में रहना चाहिए। हमें परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए, पूजा पाठ में सब मिलजुल के खाना पीना चाहिए। ये हमारा जीवन धन्य होगा। भाई प्रेम सब एक साथ, हफ्ते में एक साथ कम से कम चाय पी के देखो, सब में उमंग बगैर देखो, किट्टी पार्टी ही बनाओ से सब मिलजुल के परिवार में, यही खुशियाँ आनंद मिलेगा, यही आंतरिक आनंद हमारा जीवन भर रहेगा। अरे कुछ नहीं है, तुम कुछ लेके नहीं जा सकते हो। सभी समर्पित हो जाओ, भाई भाई में समर्पण, पति पत्नी में समर्पण, सब आपस में मिलजुल के रहो। थोड़ा वक्त है, थोड़ा वक्त है, थोड़ा वक्त, अब वक्त समय नहीं मिलेगा। हम देखते हैं इस संसार में कुछ लोग आए और कुछ न करते हुए भी चले गए। क्या तुम उसको समझ सकते हो? हम उससे ज़्यादा बुद्धिजीवी नहीं हैं। इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए लेकिन वो भी इस बात को नहीं समझ पाए। अर्थात हम इसको समझें। हम पारिवारिक सुख जीवन में सबसे बड़ा सुख है, घरेलू सुख सबसे बड़ा है, इसके बाद हमारा आंतरिक सुख परमात्मा के लिए सबसे बड़ा है। अर्थात हमें भगवान की भक्ति भी प्राप्त करना चाहिए। कृपा करो प्रभु, कृपा करो प्रभु, कृपा करो प्रभु, कृपा करो, कृपा करो प्रभु, कृपा करो प्रभु, कृपा करो, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ओ भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ओ भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम्ही है मुरली बजाने वाले, तुम्ही है धनुषर चलाने वाले, तुम्ही है मुरली बजाने वाले, तुम्ही है धनुषर चलाने वाले।
तुम्ही पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने। तुम्ही हो खंबे में आने वाले, तुम्ही हो साड़ी बढ़ाने वाले, तुम्ही हो खंबे में आने वाले, तुम्ही हो साड़ी बढ़ाने वाले, तुम्ही हो खंबे में आने वाले, तुम्ही हो साड़ी बढ़ाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ओ भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ओ भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम्ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम्ही हो धनुषर चलाने वाले, नग पे गिरिधर उठाने वाले, तुम्ही हो सेतु बनाने वाले, तुम्ही हो गिरधर कहलाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ओ भगवत्सल कहाने वाले। तुम्ही सुदामा को छत्र छाया दिया है, तुम्ही सुदामा को छत्र छाया दिया है, तुम्ही सुदामा को छत्र छाया दिया है। तुम्ही ने निषाद राज को प्रेम दिया है, तुम्ही हो गिरिधर कहलाने वाले, तुम्ही है सबको पार लगाने वाले, तुम्ही हो गिरिधर कहलाने वाले, तुम्ही हो सबको पार लगाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ओ भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो प्रभु कृपा करो, हे नारायण कृपा करो। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता, जो आपको प्रेम से याद करता है प्रभु, उसके आप निकट बस जाते हो प्रभु, सो उसके हृदय में आप समा जाते हो प्रभु। यही सत्य है प्रभु। जैसे मीरा ने क्षमा लिया आपको प्रभु, जैसे शबरी ने क्षमा लिया प्रभु, और उन्हें सुदामा ने क्षमा लिया प्रभु। हे प्रभु, आप तो सबका परीक्षा भी लेते हो प्रभु, लेकिन सत्यता में जो आपका परिपक्व निकलता है प्रभु, उसमें आप क्षमा जाते हो प्रभु। हे सागर, हे घागर भरने वाले, हे नारायण, हे भक्त वत्सल, हे कृपा सिंधु, हे दया सागर परम पिता परमात्मा को मेरा नमन स्वीकार हो। हे अंतर्यामी, हे जगत के स्वामी, मेरा प्रणाम। जीवन के दाता, श्वासों के स्वामी, प्रणाम करो स्वीकार मेरा। जीवन के दाता, श्वासों के स्वामी, प्रणाम करो स्वीकार मेरा। जीवन के दाता, श्वासों के स्वामी, प्रणाम करो स्वीकार मेरा। जीवन करो साकार मेरा। जीवन के दाता, श्वासों के स्वामी, प्रणाम करो स्वीकार मेरा। हे सर्वशक्तिमान, हे परमेश्वर, हे आदि गुरु, हे माँ आदि शक्ति, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। माँ, हे जननी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे माता, हे माँ दुर्गी आदि शक्ति, कन्या कत्यायनी शक्ति पीठ मनोकामना देवी माँ, हे माँ तारा, हे माँ योगिनी, हे माँ कामाख्या, अद्भुत, हे अन्नपूर्णा अद्भुत आपकी लीला, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा आदि शक्ति, आज रामनवमी का दिन है, मेरा प्रणाम स्वीकार करो माँ। हे जगत कल्याणी, हे कत्यायनी माँ मनोकामना, हे माँ योगिनी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो।